मिशाइल शॉलिस और जेसी शोएनफेल्डर का एक मिशन है। फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट के ये रिसर्चर सांस की बीमारी का पता लगाना चाहते हैं। जिस तरीके पर ये रिसर्च कर रहे हैं वो बीमारी की खोज में क्रांति ला सकता है। आखिर में इसे ऐसे समझना होगा कि जब मैं सांस का विश्लेषण कर रहा हूं तो जैसे किसी छोटे से ट्यूब में फूंक मार रहा हूं और उसके बाद बीमारी की अवस्था का आकलन किया जाता है। फिर इस बात की पहचान होती है कि क्या मुझे कोई खास बीमारी है। लेकिन सांस बीमारी के बारे में कैसे बताती है? हमारी हर कोशिका में मेटाबॉलिज्म के जरिए वाष्पशील कार्बनिक यौगिक बनता है जिसे संक्षेप में VOC कहा जाता है। इन्हें सांस के जरिए शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसमें तकरीबन 200 तरह की VOC होती है। हर इंसान के लिए इसका कॉम्पोजिशन अलग होता है। अगर कोशिका को कोई नुकसान हो जैसे कि किसी संक्रमण या कैंसर की वजह से, तो ट्रेस गैसों का मिश्रण भी बदल जाता है। एक खास तरह के फिंगरप्रिंट बनते हैं। आमतौर पर यह पहला लक्षण दिखने पर होता है और इसे किसी खास बीमारी जैसे कि कोविड-19 या कैंसर की बीमारी के पैटर्न के लिए बायोमार्कर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि अब तक कोई ऐसी तकनीक नहीं आई है जिसका इस्तेमाल खास बीमारी की व्यवस्थित तरीके से पहचान करने में की जा सके। इसके पीछे कारण है सांस के विश्लेषण की प्रक्रिया का अत्यंत जटिल होना। जिस चीज की हमें तलाश है उन बायोमार्करों की एक तो सघनता बहुत कम है और कम होने के कारण मेजरिंग डिवाइस से इनका पता लगाना भी बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ सांस में मौजूद संभावित चीजों की बहुलता भी एक कारक है। इसी समस्या का समाधान रिसर्चर एक नए डायग्नोस्टिक यूनिट के जरिए करने की उम्मीद में है। नमूने से कणों को अलग करने के लिए वो पहले कपड़े के रेशों का इस्तेमाल करते हैं। VOC इनसे चिपक जाते हैं। इसके बाद एक खास तौर से विकसित चिप का इस्तेमाल वहां मौजूद रसायनों की पहचान के लिए किया जाता है। आयन मोबिलिटी स्पेक्ट्रोमीटर में सांस के नमूने और चिप की मुलाकात होती है। वोल्टेज बदलने से चिप अब सांस के आवेशित कणों को चुन सकती है। नमूने में किसी खास बीमारी के कौन और कितने कण मौजूद हैं, उनकी सही गणना की जा सकती है। हालांकि यहीं पर एक और समस्या आती है। सांस के हर नमूने से करीब 5 लाख आंकड़े जमा होते हैं। किसी इंसान को इनका मूल्यांकन करने में हफ्तों लग सकते हैं। यही वजह है कि यहाँ विश्लेषण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाती है। विजन के मुताबिक इसे बीमार और स्वस्थ सांस की प्रोफाइलों में ट्रेन किया गया है। मिनट भर के भीतर किसी कैंसर के संक्रमण वाली सांस की पहचान की जा सकती है। क्या आप स्वस्थ और बीमार में फर्क देख सकते हैं? इसी पीक से आप इस फर्क को समझ सकते हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस में सांस का विश्लेषण शुरुआती संदेह का जल्दी से पता लगाने में खास तौर से बहुत उपयोगी हो सकता है। इसके बाद आप आगे दूसरे उपाय कर सकते हैं, जैसे कि संदेह के बाद लंग एंडोस्कोपी की बारी आती है। हालांकि मैं इन भारी भरकम प्रक्रियाओं को महज कुछ मरीजों तक सीमित कर सकता हूं और ज्यादा से ज्यादा मरीजों को इन प्रक्रियाओं के बोझ से दूर रख सकता हूं। सांस के लिए एक डायग्नोस्टिक यूनिट की कल्पना अगले कुछ सालों में सच्चाई बन सकती है।